लास्ट 10 ईयर्स से। सबसे इजी प्रोडक्ट है पैसा बांटना, पता है। वैसे निकलवाना किसी से बहुत टफ है, लेकिन पैसा बांटना इजी है। मुझे तो बहुत इजी लगता है, क्योंकि पैसे देना भी तो बहुत बड़ी बात है यार। कौन कितना करता है? आपका कितना एक्सपीरियंस है? 1 ईयर। सेकंड है, ओके। आपको एक्सिस का पॉलिसी कुछ पता है? पॉलिसी नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सिस का पॉलिसी है मेन तो हमारा है पर्सनल लोन का, ठीक है। हम कंपनी लिस्टिंग करते हैं कैट ए, कैट बी, कैट सी और गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट में हम करते हैं, जब हम कंपनी लिस्ट आपसे बैकएंड से शेयर करेंगे, वो चेक करेंगे कंपनी लिस्टिंग है या नहीं। और हमारा कोई लोकेशन नहीं है, दिल्ली एनसीआर से हमारा 70 किलोमीटर एरिया जो आता है वो हम करते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे यहाँ ना क्रेडिट मैनेजर पैन इंडिया बैठता है। दिल्ली वाला बैठेगा तो अगर आप यहाँ पे जैसे सोनीपत वगैरह भेजोगे ना, तो उसको पता है, तो वो केस रिजेक्ट कर सकता है एसटीपी, ठीक है। जैसे हमारा केस हैदराबाद चला गया, मुंबई चला गया, उसको नहीं पता कहाँ है, वो एफआई करवा लेगा, ठीक है। ये हमारे पॉजिटिव चीज है। आप 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर आप लॉग इन कर सकते हो सीपी से कनाट प्लेस से, ठीक है। आप में से बात कर सकते हो कि ये लोकेशन है मैम, होगा या नहीं, वो आप कर सकते हो। हमारे यहाँ सिबिल स्कोर से ज्यादा ऐप स्कोर देखा जाता है। ऐप स्कोर में एप्लीकेशन फॉर्म का होता है कि कस्टमर का एज क्या है, कितने साल से रेजिडेंस है, कितने साल से जॉब कर रहा है, डिपेंडेंट क्या है, एजुकेशन क्या है। जो आपका हमारे ऐप स्कोर जो रिजेक्ट होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म का होता है मेन, करेक्ट, ठीक है। वो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। कैट ए, कैट बी, कैट सी हम करेंगे। कैट डी मतलब जो कंपनी में लिस्टिंग आएगा कैट डी वो करेंगे। उसमें हमें सैलरी चाहिए, लिस्टेड में हमें सैलरी चाहिए 25,000। कैट डी में, कैट ए, कैट बी, कैट सी में हमें सैलरी 25,000 चाहिए, ठीक है। 25, लेकिन आप सोर्सिंग करोगे 50,000 40,000, उसमें अच्छा रेवेन्यू निकल जाता है। मैम मैं आपको बताना चाहता था कि मेरे पास रेयर केस आते हैं, जो 20 वाले 25 वाले आते हैं। मैं ये नहीं बोलता नहीं आते, बट बहुत रेयर केस आता है कि हाँ, बट जो आते हैं ना केस में से बताओ, उनकी लोकेशन बाहर की ही होती है। देखो आसपास की लोकेशन हो, ठीक है। आप कहाँ तक कर लोगे? मतलब अगर मैं दिल्ली एनसीआर का मैंने फॉर एग्जांपल फाइल डाली तो सीपी से 75 किलोमीटर। देखो सर, लक है। अगर केस दिल्ली में, अगर क्रेडिट मैनेजर हमारा पैन इंडिया बैठता है, अगर हैदराबाद और मुंबई गया तो वो केस उसको नहीं पता कि कहाँ पे आपका सोनीपत है, क्या हुआ, साइन करवा देता है, एफआई करवा देता है, तो वो हो जाता है, ठीक है। मुंबई दिल्ली वाले के पास आएगा, उसको पता है, तो वहीं पे रिएक्ट वो वहां कर देता है। ये डिपेंड करता है, इसीलिए आप खेल सकते हो, आप खेल सकते हो, रिस्क ले सकते हो, ठीक है। हमारे एक चीज होता है सिस्टम अप्रूव। सिस्टम अप्रूव हो गया केस, आपने लॉग इन किया, सिस्टम पे आया, सब कुछ ओके है, सिस्टम अप्रूव, लॉग इन हुआ सिस्टम पे, 1-2 घंटे में अप्रूव हो जाता है। उसमें केस को छेड़छाड़ मत करो, अरे मैडम लोन अमाउंट बढ़ाना, उसमें नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम रिजेक्ट, हमारे ऐसे सिस्टम पे इन किया, एसटीपी ऐप इसको रिजेक्ट, वो भी हम केस छेड़छाड़ नहीं करते। उसमें आप बोलोगे रीलुक कर दो मैम, सिबिल अच्छा, हम नहीं कर सकते। तो इसमें इसका पोर्टल है हमारे पास? आपका पोर्टल नहीं है अभी, हमारा एक्सेस ना ऑनलाइन नहीं कर रहा, ऑफलाइन। हाँ, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के, वो तो हार्ड कॉपी जाती है, हमारी हार्ड कॉपी जाता है, वो स्कैन होता है, स्कैन करने के बाद डेड्यूब जाता है, डेड्यूब क्लियर होता है तो केसेस बाई एफआई होता है, एफसीयू होता है, सैंपल्ड होता है। सैंपल्ड में 12 घंटा का टैट होता है, एफआई में भी हमारा 2 दिन का टैट है, 2 से 3 दिन, ठीक है। हाई टिकट साइज केस होता है, वो मुझे बोलोगे निकलवा दूंगी, ठीक है। टोटल कितना टैट है आपका? 3 से 4 दिन लेके चलो, ठीक है। केसेस ज्यादा होता है, क्रेडिट मैनेजर है, पैन इंडिया है, तो हमारे लॉगिन्स बहुत होती है, तो फाइलों का थोड़ा सा असाइन होने में टाइम लगता है। अगर किसी क्रेडिट मैनेजर को असाइन हो गया तो आप 1 घंटे में रिजल्ट दे देंगे केस का। एज हमारे यहाँ 21 से लेकर के 60 ईयर्स तक है, ठीक है। 21 से 60। अगर किसी की 60 एज होगी तो उसे लोन मिल जाएगा? नहीं, 60 भी क्या दोगे? 58 में 2 साल का दोगे ना, 2 साल का। मतलब गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट का आ रहा है, आप ही सुन लीजिए जी, एक गवर्नमेंट का आया हुआ है साइन, ठीक है। इससे आपको जाना है, 7 ईयर्स का है, रेलवे का है उसमें पोर्टल। आप सबको 7 ईयर्स नहीं जा सकते, वो उसमें सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, 150 की कंपनी है, आप उसमें 7 ईयर्स के लिए कर सकते हो। हाँ, आप स्टाफ नर्स कर सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर जो आता है आप उसको भी कर सकते हो, उसका कोड अलग आता है, 60,000 की सैलरी से एबव, ठीक है। गवर्नमेंट में आप फोकस करो, गवर्नमेंट वाला निकलेगा। हम उसे गवर्नमेंट वाले में हम अगर बीटी करवाते हो तो रेट 10.25 का देते हैं, 10.25 ROI गवर्नमेंट में। हमारा 4 नॉर्मल रेट आता है। अगर 10 लाख का केस है, 10 लाख का केस में हम 10.49 का देंगे, 0.75 का पीएफ देंगे, ठीक है। और मैम आपका टेन्योर क्या है? टेन्योर हमारा 5 ईयर्स का है। नहीं, मिनिमम से आप 1 साल का दे दो, कस्टमर के एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करती है। कस्टमर पे कर देगा, ठीक है। मैम फंडिंग आपकी 40 lakhs
मैक्स और हाँ मिनिमम 1 लाख। ठीक है, हमारा रेट होता है 10.49 मिलेनियर। कस्टमर को आप पॉजिटिव चीज ये बोलोगे कि सर 12 मंथ के बाद ऑन फंडिंग अगर आप क्लोज करते हो तो कोई चार्जेबल नहीं है। अगर एक EMI ले लिया, कस्टमर कभी भी चाहे लोन क्लोज करना हमारे यहाँ कर सकता है। हर बैंक में 6 महीने 12 महीने, हमारे यहाँ कोई लॉगिन पीरियड नहीं है। पॉजिटिव चीज, एक चीज और हमारा जो है, पहले था हम लोग, अब कस्टमर को कमिटमेंट नहीं दे सकते, पर आप पिचिंग में बोल सकते हो कि पार्ट पेमेंट है। हाँ। पार्ट पेमेंट का हमारे यहाँ फैसिलिटी है, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद आया था। देंगे आप रिटर्न नहीं दूंगी। अगर आप रिटर्न में बोलोगे तो रिटर्न नहीं दूंगी, क्योंकि अभी कस्टमर्स आता है पार्ट पेमेंट कर रहा है तो उसका कोई चार्जेस नहीं आता। कस्टमर बता रहा है कि मैडम कोई पार्ट पेमेंट का चार्जेस नहीं है, पर आप बोलो हाँ 12 महीने के बाद ओन फंडिंग 10 लाख की में वो मैं रिटर्न दे दूंगी। ऑन फंडिंग इन द सेंस मतलब बैंक से पीटी ना रहो, अपने पास से ऐसा तो नहीं होगा लाद में फिर वो कह रहा है कि है ना मैम, यही है ना? पेमेंट करनी है उस पे, फिर वो उस पे GST भी 18% लग रही है और क्लोजिंग भी लग रही है। ऐसे करते करते उसको तो अमाउंट ही बढ़ जाएगा। GST तो लगेगी। मतलब इनका कहने का ये है कि अगर ये देखो नहीं, GST 5% क्लोजिंग चार्जेस लगता है, प्लस GST लगता है। हाँ। वही तो कह रहा हूँ, वही और सेल्फ फंडिंग होती है कि मेरे पास पैसा आया है, ये नहीं कि मैंने बीटी करा दिया कि सेल्फ फंडिंग। हाँ, सेल्फ फंडिंग नहीं होता है, वो नहीं कि आप BT करा दी, कस्टमर देगा था 12 महीने बाद देगा। कस्टमर के अकाउंट से पैसा आना चाहिए। 4th ग्रेड कर रहे हैं जिससे एक्सेस से रिलेशन हो। एक्सेस का सैलरी अकाउंट है, देखो वो केस बहुत जल्दी निकलता है। एड्रेस उसी का एक्सेस का उठा के दे दो, स्वीपर करें, पर एक्सेस का सैलरी अकाउंट हो तो 3 साल का 3 लाख के लिए कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का वर्टिकल था, ये तो दिल्ली पुलिस हमारा ही है, पर हम DSA नहीं DSA नहीं कर रहा वैसे तो आप अकाउंट तो नहीं के पास है। हाँ, नहीं तभी मैं सर ने मना कर अरे रहा वो था। कस्टमर अटका था ना किस कार्ड का। अगर कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रखा है हमारे लॉगिन के पहले, अगर कस्टमर बता देता है और आप लॉगिन करवा रहे हो, उसमें ओवर ड्यू आ रहा है और अगर आप बोल रहे हो जस्टिफिकेशन मुझे दे रहे हो, हाँ, हम उस तो केस लड़ को सकते करा हैं। देंगे। ठीक है, हम लड़ सकते हैं, लेकिन लॉगिन के पहले, लॉगिन के बाद जब मैं बता रही हूँ तो नहीं, तब उसका मेंटली वो वहां पे होगा कि इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तब कर रहा है। राइट। दूसरा, अगर कस्टमर का होम लोन चल रहा है, सपोज होम लोन चल रहा है, ठीक है, 50,000 उसकी वाइफ भी पे कर रही है, कस्टमर नहीं करता, तो 50% ज्वाइंट अकाउंट में हम 50% लेंगे। अगर 50% ही बोलेगा कस्टमर नहीं पे कर रहा, उसकी वाइफ पे कर रही है या उसका वाइफ को ही प्रूफ लेते चाहिए होगा, हाँ, तो उसका statement। सेंशन लेटर, हाँ, उसका उसका बैंकिंग, statement, उसका इनकम प्रूफ मुझे दे दो, मैं क्रेडिट को दूंगी कि ये प्रूफ पे कर रहा है, हमारा क्लाइंट का नहीं है, वो केस आपका निकल जाएगा। आई वैल्यू केस मैं प्रोडक्टिव पे निकाल दूंगी। ठीक है, -1 हम कर रहे हैं, नो हिट हम कर रहे हैं सुपर कैटे में। मैम LLP प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड प्रोप्राइटर अगर वो हमारी कंपनी लिस्ट होगी उसमें आता है तो आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। एक्सिस की लिस्टिंग है हमारे पास। मैं बैंक का लिस्ट है ना, मुझसे शेयर कर दो, मैं भेज दूंगी। मैम जैसे नॉन लिस्टेड कंपनी उसको नहीं करेगी? नॉन लिस्टेड नहीं करते, नहीं करते। फिर आप उसमें रेट नहीं दोगे ना, आप 21% का रेट जाएगा। चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। नॉन लिस्टेड में हमारे लिस्टिंग में आना चाहिए, नॉन लिस्टेड आना क्या चाहिए। फायदा नॉन लिस्टिंग पे करके यार। क्या करोगे, कस्टमर को 21% का ROI। मैंने अभी पता है प्रशांत सर से 15% रेट मांगी, नहीं दिया कर दे, कस्टमर 21% मैंने खुद क्लोज। आपका मिनिमम से मैक्सिमम ROI क्या जाता है? मिनिमम 10.25 10.25। देखो 15 लाख का केस है, सुपर कैटे कंपनी है, सुपर कैटे, हाँ। मैं फिर बोल रही हूँ, मत बोलना BC, सुपर कैटे कंपनी है, 15 लाख का लोन सेंक्शन हुआ है, हम उसको 10-25 का रेट देंगे, 4,999 का PR, करेक्ट। और अगर उसका 740 से सिविल उसमें और एक 1049 में अगर 740 से सिविल नीचे गया तो 25 पैसा ज्यादा जाएगा। और मैम आपके पास इंश्योरेंस भी है कोई? इंश्योरेंस तो हमारा उसके साथ जाता है। कितना मैम? देखो उसका एज पर डिपेंड करता है, उसका एज क्या है, अमाउंट क्या, उसके अकॉर्डिंग एक ही इंश्योरेंस लगता है ना? एक ही इंश्योरेंस कंपनी का वे ऑफ नहीं हो सकता मैम? मैंडेटरी होता है, लेना पड़ता है। अमाउंट ज्यादा होगा तो कोई के केस में देख लूंगी, हाँ, अगर हाँ। किसी का बहुत ज्यादा जाता है, हर केस में बोलोगे तो नहीं, क्योंकि हमें भी मेंटेन करना ROI है। नहीं बताया मैम मैक्स आपने? मैक्स 21% बोल तो दिया उन्होंने। मैक्सिमम 21% नहीं है सर, जैसे तुमने बता दी, जैसे तुमने 25, जैसे हमारा स्लैब होता है 35 से 50, तो उसमें होगा 1599 16। मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ, नंबर शेयर कर लीजिए, मैं दे देती हूँ। ठीक है, मैं इसमें है। और उसके बाद तुम्हारा जैसे एक 50 से 75 उसका स्लैब अलग है, ये दूंगी सर, आप आगे लगा लीजिएगा ताकि बच्चों को पिचिंग OBD का में तो कोई नहीं है, कोई अगर OBD पे नहीं ओडी का BT करते हैं नहीं OBD ओबीडी चाहिए। चाहिए। हाँ, नहीं एक मिनट, ओबीडी चाहिए आपको? करंट का ओबीडी चाहिए कि मतलब करंट पे आप रेजिडेंस आप तो उठाते हैं ना, देते तो है। Rent एग्रीमेंट है ना कस्टमर? रेंट एग्रीमेंट हम नहीं लेते, नहीं लेते। वही ओबीडी भी IDFC वाला है जैसे? नहीं, फॉर एग्जाम्पल रेंट एग्रीमेंट नहीं लेते। सुनो, पर हम लोग ना डिस्बर्सल अभी कर रहे हैं, लॉगिन कर बीच में आ गया तो ओबीडी ही लेंगे। पर अगर आप बैंकिंग दे रहे हो, बिजली का बिल ओनरशिप में हमें नहीं चाहिए होता,
ठीक है, बैंकिंग ले रहे हैं, एयरटेल का बिल ले रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट नहीं ले रहे, एयरटेल का पोस्ट मतलब हाँ मतलब पोस्टपेड ले रहे हैं, अगर- वाईफाई या पासपोर्ट उसका नहीं ले रहे। जियो का नहीं ले रहे जियो का नहीं 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 तो बोला नहीं एक्चुअली मुझे बताओ आप, जैसे कस्टमर कहता है मैं रेंट पे रहता हूँ यहाँ पे, समझना, ठीक है, रेंट पे रहता हूँ, परमानेंट जो ओवीडी है उस पे मेरे परमानेंट का एड्रेस है, यहाँ पे मैं आपको क्या क्या दे सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकता हूँ, नहीं चलेगा। क्या दे सकता हूँ? क्या है उसके पास? गैस का अगर स्लिप है? नहीं, अगर सपोज वो रेंट पे रहता हो, उसका अपने ओवीडी पे रेंट एग्रीमेंट पे जो एड्रेस दे रखा है तो चल जाएगा, केस हो जाएगा। रेंट एग्रीमेंट नहीं चलता। नहीं OVD पे- OVD पे। हाँ हाँ चलेगा, सारा। हाँ हाँ बिल्कुल दौड़ेगा, ठीक है। चलेगा। अब- बैंक अब- स्टेटमेंट चलेगा। आपको बता देती हूँ, गैस का बिल चल रहा है अभी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और सुपर कैटे कंपनी, लिमिटेड कंपनी, एमएनसी कंपनी आती है, लेटर हेड लिखवा के ओरिजिनल स्टैंप लगवा के दो, मैं चलवाऊंगी। ठीक है, एमएनसी कंपनी लेटर हेड में कैटे, मतलब कैट भी कैटसी हो लेकिन लिमिटेड एमएनसी हो, वो चलेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। बेसिक डॉक्यूमेंट मैम वही रहेंगे, केवाईसी, बैंकिंग और सैलरी। हाँ, हमारे 1 साल का जॉब कंटिन्यूटी चाहिए, 1 साल का जॉब कंटिन्यूटी चाहिए होता है। वो तो चाहे कंपनी के मैं छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया हूँ, सुपर कैटे में अगर 1 सैलरी क्रेडिट हो गई तो आप लॉग इन कराओ। और मैम एम्प्लॉयर की भी कोई चाहिए आपको? एम्प्लॉय का 1 साल का बोल तो 30 सैलरी स्लिप दे रहे हो ना। नहीं तो एक एम्प्लॉय की बता रहे ना आप। कंपनी की कंपनी का क्यों चाहिए? नहीं चाहिए, कोई फाइनेंशियल कंपनी लिस्टिंग है ना सर, आपको उसमें क्यों छेड़ना? बस। जब कंपनी लिस्टिंग नहीं है उसमें विंटेज चाहिए ना, उसमें क्यों करना? कंपनी लिस्टिंग आ रही है, कैट ए कैट बी कैट सी करोगे सीधा। Normal 35 से ROI नीचे अगर की 25,000 की सैलरी तो उसको हम लोग रेट देंगे 16.5, 19.5, 20.5, हमारा रेट 20.5 जाएगा। एक्सिस को हम 3 बार, जैसे मेरा लोन सपोज मैं ले ली एक बार, ठीक है, मेरा 10 लाख का लोन चल रहा है, करेक्ट, मेरी एक ईएमआई जा रही 21,489 की और मेरे लाख रुपए सैलरी है। आप मुझे दूसरा लोन भी दे सकते हो, मैं 2 लोन ले सकती हूँ, तीसरा लोन भी ले सकती हूँ, 3 लोन 3 ईएमआई दे सकते हो, मेरा पीडी जाएगा उसपे, मैं पीडी करूंगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक्सिस, अगर कस्टमर बोला नहीं मेरा एक ईएमआई, जैसे मेरा एक्सिस का चल रहा है उसमें टॉपअप कर दो, तो कस्टमर चैनल तुम्हारा अमाउंट बढ़ाने के लिए कर देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जब एक्सिस का टॉपअप करोगे तो उसमें 1% रेट ज्यादा जाएगा। सपोज मेरा भी 10.5 पे चल रहा है तो आप 11.5 पे दोगे, ये नहीं कि कम करोगे, एक्सिस का पॉलिसी है 11.5 दोगे अगर भैया एम्प्लॉय ज्यादा। कितना लेते हैं? फॉर 70%। हमारे हमारे स्लैब तो नहीं है ना इसका सैलरी के अकॉर्डिंग, कि मतलब इतने सैलरी कैट ए कैट बी कैट सी 70%। अच्छा, और बीटी और बीटी, जैसे आप बीटी एचडीएफसी का कर रहे हो, कितने पे चल रहा है? हमारा जो लास्ट रेट है 10.50 का रेट है, ठीक है। ठीक है। आपका 13 पे चल रहा है तो हम 10.50 से नीचे देंगे नहीं। अगर उसका 17 पे चल रहा है तो हम उसका प्रूफ, आरओआई प्रूफ दोगे तो हम उसको 14 पे क्लोज करेंगे। जैसे अगर 10 लाख का मतलब केस हम उसको कैसे- मिलेनियर 10, जैसे आप लोगों को खुश करने के लिए कैसे भी होता है ना, हाँ। तो चल ठीक है बीटी नहीं करे, मिलेनियर का रेट दे दे 10.50, ये भी कर सकते हैं, लेकिन रेट चाहिए होता है। मैम जैसे ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ठीक OD। है, हाँ ओडी 13.5 पे, उसको बीटी कराना है, हाँ करा लो। कितना परसेंट कम हो जाएगा? जैसे लिस्टेड कंपनी है सैलरी कितनी है उसकी? सैलरी 40 के बगल 40 का है तो उसका हाँ। स्लैब है, देखो 50, 25 ऐसे करके ये है, उसमें शतरंज है, 50 शतरंज है। जाएगा, तो कितना इसमें कम कर सकते हैं पेवर? उसका जाएगा 11, 11.5। 11.5, 13.5, 11.5। ओडी का बीटी करो, ओडी का आराम हाँ। से बीटी होता है। ओडी का हमें जब बीटी करते हो ना, 4 क्लोजर चाहिए होता है आज की डेट का, हमारा जो ऑप्स है वो मांगता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो 2 साल तक क्लोज नहीं कर सकते ना, तो वही है। हाँ 4 क्लोजर, आप Drop 3 line बीटी बनती है, कर drop सकते line हो। बनती है ना उसमें। क्रेडिट कार्ड का बीटी हम 2 क्रेडिट कार्ड का बीटी एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अमाउंट 15 लाख से ज्यादा नहीं, मतलब जितना भी ओवरऑल करोगे ना, कस्टमर का ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए, डिले पेमेंट नहीं होना चाहिए, वो करना है क्रेडिट कार्ड पॉलिसी का, है, ठीक है? पॉलिसी है उनको। ठीक है, हाँ। मतलब मैं मतलब मिनिमम 10.49 से स्टार्ट है हाँ। और उसके बाद आप 12 तक 13.5 हाँ, तक वो अच्छा थोड़ा है refund प्रोफाइल। अमाउंट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक यही है। सब है। आप और कुछ पूछना है, किसी को कहीं फंस रहे हो? नहीं, पूछ लूंगा मैं अगर कुछ करियर से मैम आएगी। पोर्टल बना में लीजिए, खाली मैं- हार्ड में जाएगा मैम। अरे हाँ हार्ड में जाएगा, हाँ हार्ड कॉपी जाएगा और सर। तब तक अपडेट आ गया, जैसे आज hard जैसे copy चला जैसे जाएगा। कुछ हो जाएगा ना तो मैं एक लिंक भेज देती हूँ, हम लोग लिंक भेज देंगे, तो उसमें कुछ लिंक होता है, आप चेक कर सकते हो। अगर ऐप आईडी आ गया ना तो आप ऐप आईडी से कस्टमर भी एक्सेस कर सकते हैं कि केस का कहाँ क्या स्टेटस। आज जैसे मॉर्निंग में भेज दिया केस आपको, तो तो कल नेक्स्ट तक डे तुम्हारे पास मैक्सिमम तुम्हारे पास 3 दिन में डिसबर्स हो जाएगा। नहीं नहीं रिजल्ट वो पता कैसे लगा, रिजेक्ट है क्या है? ऐप आईडी देखो, अगर आप देखो डिपेंड करता है सर, 2 बजे के पहले हमारी फाइलें आ जाती है, 2 बजे तक आज ऐप आईडी आ जाएगी। अगर 2 बजे गई तो वो रिवर्क निकाल देता है अच्छा। कि ये कोई साइन नहीं है, क्या कोई टिक नहीं है, हमारे एक टिक भी नहीं होता तो फाइल ऑप्स वाला बाहर निकाल देता समझ है। गया, समझ गया। एक टिक नहीं होगा, एक टिक आपको लगेगा एक टिक, और एक टिक से वो एक टिक मार सकता है पर वो मारेगा नहीं, निकाल देगा। तो सिर्फ लॉगिन होने में जब ऐप आईडी आ जाएगा ना 3 दिन, F5 होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। एफसीयू में 12 घंटे का टैट है। आप बोलोगे एफसीयू हंटर डिक्लाइन है तो वो केस हम रिलुक नहीं करेंगे।
अंडर डिक्लाइन तो खैर कोई भी नहीं करता। हाँ, हम रिलुक उस केस का कर सकते हैं जैसे एफआई नेगेटिव आ गया, जैसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ है वो हम नहीं करेंगे। हाँ। ऐप इसको रिजेक्ट है, आप उसको रिलुक के लिए कितना भी अच्छा सिविल हो, ऐप इसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने भी 5 केस का रिलुक करवाया जिसमें से 1 केस नहीं निकला, सब ऐप इसको रिजेक्ट था फायर में। हार्ड कॉपी अगर वापस आ गई तो फिर उसे तो रीलुक करवा सकते हैं। रिलुक करवा सकते हैं मतलब हार्ड कॉपी से, जब सिस्टम पे सब कुछ आ गया। मान लो सिस्टम कुछ पे आ कम गया। कुछ रह गया, कुछ हाँ प्रॉब्लम कुछ रह गया तो वो तो बताएंगे ना कि ये आप ये मंगवा दो। जैसे कोई कस्टमर केस का। अब जो कि क्रेडिट ने फॉर में सिविल में सब दिख रहा है, हमने पेपर नहीं लगाया, हाँ। ठीक है, फॉर में रिजेक्ट हो गया, आपका केस है, आपको पता है, कस्टमर इनको बोल रहा है अब ना कस्टमर कि कह रहा है मेरा ये मैंने लोन ये तो क्लोज कर दिया, उसका NOC दे दो। मंगा के मैम को दूंगा, मैम पकड़ो कराओ। हाँ, आप इस केस को दो, उसको कराओ, हो जाएगा। वही पूछ रहा हूँ मैं। कुछ सिविल पे आ होता है, देख कोई चीज ना, देखो कोई चीज अपडेट नहीं होता, टाइम नहीं लगता, हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा अब कि तुम हाँ, SBI का ले लो, NOC तो बात- 6 महीने करता है अपडेट SBI वाला। बट तो आप एनओसी तो उसका 15 दिन में proof- आती है ना। तो आप उसका प्रूफ दोगे ना सर, हाँ। तो वो हो वो जाएगा। क्या कहते हैं उसे, NOC एनओसी नहीं, जैसे पेमेंट करते थे एक वो आता ना Receipt, Slip, receipt, repayment slip, slip। हाँ। हमारी पेमेंट स्लिप से हो जाएगा। हाँ, तो हो क्या है, लेकिन वो NOC तो पूछेगा ना 15 दिन में क्रेडिट की फंड कहाँ से आया, कहाँ से दिया, वो भी तो देगा कि किसी बैंक से लेके तुमने बीटी तो नहीं करा दिया। तो हाँ तो कुछ नहीं, स्टेटमेंट दे देंगे, हमने घर से मंगाया, पापा से लिया, मम्मी से लिया, किसी से लिया। वो चलेगा ना। हाँ हाँ चलेगा। आप प्रूफ दो, क्रेडिट को Proof दो। प्रूफ चाहिए बस, आप भाई, एक जेन्युइन दो देखो- ताकि प्रूफ बोल लेना। देखो एक्सेस में क्यों कहने का मतलब ओके केस है तो फाइट कर सकते हाँ हैं। मोटा एक्सेस में घर की और मैडम मैं मोटा मोटा मेरी क्या थिंकिंग है, हार्ड फाइल पे या हम लोग एक बार केस लड़ सकते हैं, ठीक है, एक बार पोर्टल में केस गया ना, वो वहां पे रिजेक्ट हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते उस केस में। हार्ड में हम लोग एक बार बैंक मैम भी बोल सकती है कि मुझे ये मंगा दे तो मैं एक बार लड़ सकती हूँ आगे, तो इसमें हम केस लड़ सकते हैं। पोर्टल में क्या होता है, तुमने देखा होगा, तुम लोग पोर्टल में डालते हो, अगर रिजेक्ट हो गया कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है, हाँ ये करते हैं। तो इसलिए बस हार्ड पे कॉपी भी होता यहाँ पे सिविल का नहीं है, सिविल का भी देखोगे ना, मतलब मैंने खुद देखा है। आज जो मैं पीडी करूंगी 25 लाख का केस, मैंने इस केस को छोड़ दिया था, मैंने चैनल में छोड़ दूं, उसका सिविल 687 था। सोचो, सिर्फ ओवर ड्यू आ रहा था, सैलरी अच्छी है उसकी, तो मैंने इस केस को छेड़छाड़ नहीं किया। मैंने बोला कि देख केस क्लोज करवाना तो छोड़ दो, क्रेडिट जाएगा, डंडा करोगे तो वो तुरंत उड़ा देता। अगर प्रेशर तो मैम करवाना है करवाना, ठीक है, पहले सिविल में देख लो। ओके, सिविल इंक्वायरी है ना, अगर कस्टमर का सिविल इंक्वायरी 4 से ज्यादा, हमारे सिविल इंक्वायरी नहीं काउंट हो रहा। अगर क्रेडिट देखता है, ऐप स्कोर अच्छा आता है, तो सिविल क्या क्रेडिट क्या करेगा, मुझे बोलेगा कि बैंकिंग मंगवा दो, कस्टमर का अपडेट बैंकिंग मंगवाएगा या सब्जेक्ट बिडी लगा देगा कि डिसबर्सल के टाइम पे इसका चेक कर लो, Check कहीं से कर लो। पैसे तो नहीं आए। हाँ, ठीक ये है, चीज है, वो सिविल तो इंक्वायरी का ठीक है। टेंशन मत लो, -1 का मत लो, -1 हम करते हैं, ठीक है, ठीक है, 21 से 60 बस करते थे। ठीक है, done। सिविल का भी हमारे ऐप स्कोर है, ऐप स्कोर एप्लीकेशन फॉर्म का गेम है, आप उसमें जितना अच्छा दिखा सकते हो वो कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट दिखा दो, ठीक है, हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, एजुकेशन दिखा दो, पोस्ट ग्रेजुएट सिंगल दिखा दो या नंबर ऑफ डिपेंडेंट कम दिखा दो, ठीक है, और रेंटेड ओन हाउस दिखा दो, तो उसमें भी 12 पॉइंट्स बढ़ते हैं। हमें अपना ओन हाउस का बिजली का बिल नहीं चाहिए। बस ओबीडी पे होना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, हाँ। चलो। थैंक यू।